हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्सनल लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूं जिसमें आपको पढ़ाने वाला हूं ओमीय परपद, अनोमीय परपद और विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, उसके फॉर्मूला, मात्रक, विमा, बहुत सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो उसके लिए एक लाइक बनता है, प्लीज लाइक कर दीजिए। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जितनी भी फॉर्मेलिटीज है प्लीज सब कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सके। तो फ्रेंड्स, प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए और वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाली है, पूरी देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना। तो आज के टॉपिक जो भी है एक एक करके समझते हैं। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक वो है हमारा ओम के नियम का परपद, यानी ओम के नियम का परपद का मतलब है ओमीय परपद। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओमीय परपद के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे अनओमीय परपद के बारे में। ओम के नियम के परपद का मतलब होता है जो ओम के नियम का पालन करे, हमारा ओमीय परपद कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, बस आप इसको कंटेंट को एकदम जोड़िए एक दूसरे से, आपको डेफिनेशन याद करने में आसानी होगी। यानी कोई भी चीज होती है एक दूसरे से लिंक कीजिए या उसकी डेफिनेशन से, फॉर्मूले से, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई तो तोड़ निकल के आएगा। जैसे ओमीय परिपथ, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है ओमीय परिपथ, एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे, ओमीय परिपथ कहलाता है। अनोमीय मतलब अन माने नहीं, ना लग गया। अनोमीय परपद कैसा होता है, जो ओम के नियम का पालन ना करे, अनोमीय परपद कहलाता है। तो फ्रेंड्स, वो तो बात की बात रही अनोमीय, अभी देख लेते हैं ओमीय परपद। ओमीय परपद में कुछ नहीं होगा, एक हमारा जो भी परपद होगा, जो भी हमारा एक डायग्राम होगा परपद का, उसमें अगर ओम के नियम का पालन हो रहा है तो वो परपद हमारा ओमीय परपद कहलाएगा, क्योंकि परपद के भी तो नियम होते हैं। ये तो यानी एक सिंपल सा परपद है, दो परपद होते हैं, ओमीय परपद, एक अनोमीय परपद। अब वो डिपेंड करता है ओम के नियम के ऊपर। जो ओम के नियम को पालन करेगा वो ओमीय परपद कहलाएगा, जो पालन नहीं करेगा अनोमीय परपद कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं सबसे पहले ओमीय परपद की डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल तरीके से है, आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी। एक ऐसा परिपथ, एक ऐसा परिपथ जो ओम के जो ओम के नियम का पालन करे, ओम के नियम का पालन करे। सिंपल है, जो ओम के नियम को माने वही हमारा ओमीय परपद है। जो ओम के नियम का पालन करे, ओमीय परपद, ओमीय परिपथ कहलाता कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एक ऐसा परपथ जो ओम के नियम का पालन करे, ओमीय परपथ कहलाता है। इसके बिल्कुल अपोजिट होता है अनोमीय परपथ। वो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक ऐसा परपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे या बिल्कुल ही ना करे, कतई ना करे, ऐसे परपथ को हम कहते हैं अनोमीय परपथ। इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है अनोमीय परिपथ। इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, एक ऐसा परिपथ, लिख लेते हैं, एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम, ओम के नियम, ओम के नियम का पालन ना करे, पालन ना करे। फ्रेंड्स, मात्र एक एक अक्षर का अंतर है, इसमें ओम के नियम का पालन करे, इसमें ओम के नियम का पालन ना करे। इस एक अक्षर से कितना बड़ा डिफरेंस है, बस आपको ये अक्षर याद रखना होगा। अगर आप इसको भूल गए, पूरी डेफिनेशन गलत हो सकती है। और कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। ओमीय मतलब पालन कर रहा है, अनोमीय ना लग गया, पालन नहीं कर रहा है। ट्रिक देखिए, ना जहां लग जाए नहीं, ना लगे तो नहीं नहीं है, ये पालन कर रहा है, ये पालन नहीं कर रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको डेफिनेशन याद रखनी है और कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं रखना है एग्जाम टाइम में। अन माने नहीं, ओम ये पूरा मतलब है, हाँ समझ आया। तो ऐसे हमने इस डेफिनेशन को पूरा किया। ओम के नियम का पालन ना करे तो ऐसा परिपथ क्या कहलाता है, अनओमीय, अनओमीय, अनओमीय परिपथ कहलाता है, परिपथ कहलाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी कि ओमीय परपद हमारा क्या होता है और अनोमीय परपद क्या होता है। क्या होता है ओमीय परपद में, जो परपद हमारा ओम के नियम का पालन करे हुए हमारा ओमीय परपद में आ जाता है, और जो पालन नहीं करता वो अनोमीय परपद में रख देते। किसी भी चीज का डिवाइडेशन होता है, क्योंकि जब वो ज्यादा मात्रा में होती है तो कंफ्यूजन होने लगती है। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए 2 पार्ट या 3 पार्ट जितने होते हैं वो कर दिए जाते हैं। इसके भी 2 पार्ट कर दिए, एक परपद के 2 पार्ट किए गए, एक ओमीय एक अनोमीय, ओम के नियम के अनुसार। क्योंकि ओम का नियम जहां पालन कर जाए वो ओमीय परपद कहलाएगा, यानी जो हमारी बात मान ले वो हमारा स्टूडेंट है या हमारा भाई है या दोस्त है जो भी है। लेकिन जो नहीं मानता वो हमारा भाई दोस्त थोड़ी होएगा। तो यही इसमें होता है, ओम की बात जो मान लेता है परपद वो ओमीय परपद हो गया, जो बात नहीं मानता वो अनोमीय परपद हो गया। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक से एक एग्जांपल लेके। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब देख लेते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं हम वैद्युत ऊर्जा हमारी होती क्या है। वैद्युत ऊर्जा कैसे जाने, वैद्युत ऊर्जा को कैसे समझे, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा कहां से आई, इन सब बात का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी देने वाला हूं, और एक छोटा सा निचोड़ दूंगा, ना कि बहुत बड़ी डेफिनेशन या बहुत ज्यादा मिक्सअप, बिल्कुल नहीं। बहुत सटीक और बहुत ही छोटी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। वैद्युत ऊर्जा हमारी होती क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई चालक तार है, वो किसी भी परपथ में है और उसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है। समझ रहे हो, किसी भी परपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो परपथ में जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जब उसमें धारा प्रवाहित होती है। अब फ्रेंड्स इससे आपको एक चीज समझ आ रही है, जो ऊर्जा है हमारी वो एक स्थान से दूसरे स्थान में बदल गई, यानी कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित किया जा सकता है, उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। इस चीज से आप ये भी समझ गए ऊर्जा का सिद्धांत। अब बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा होती क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है, चालक में या किसी भी परपथ में जब वो कोई धारा प्रवाहित होती है, किसी भी परपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तब हमारा वैद्युत ऊर्जा जो होती है वो उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब बात करते हैं इसको कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वैद्युत ऊर्जा होती क्या है हमारी। फ्रेंड्स क्या होता है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा बहती है। क्या है फ्रेंड्स, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो उस परिपथ में जो भी हमारी विद्युत ऊर्जा है, तो तब हमारी विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा घुमा फिरा के नहीं समझा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बस आपको समझ आया कॉन्सेप्ट। क्या होता है वैद्युत ऊर्जा, जब किसी परिपथ में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो तब हमारी जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब फ्रेंड्स वही तो चीज बताना चाह रहा हूं, ऊर्जा हमारी ना उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट हो सकती है, बस परिवर्तित हो सकती है, तो यही हमारी वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब देख लेते हैं निकल के कैसे आती है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू हमारा क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्या होता है, वी इंटू क्यू होता है। लेकिन ये क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू आपको याद है तो आपने लिख दिया, लेकिन इसका भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पीछे, कि हमारा मैंने आपको वैद्युत विभव पढ़ाया था, वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो भाई जब हम वी की वैल्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू रख रहे हैं तो डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इंटू वी हो जाएगा, सिंपल है। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है, तो डब्ल्यू की वैल्यू वी इंटू क्यू निकल के आ गई। अब बात करते हैं, अभी तो पूरी क्लियर बात नहीं हुई, अभी तो हमें क्यू की वैल्यू भी तो पुट करनी है। तो डब्ल्यू इक्वल टू वी, क्यू की वैल्यू क्या होती है साइड में देख लेते हैं, क्यू इक्वल टू हमारा आई टी होता है, पढ़ा होगा आपने, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था वैद्युत आवेश, बहुत सबसे फर्स्ट टॉपिक मैंने यही पढ़ाया था आपको। तो क्यू इक्वल टू आई टी होता है, तो आई टी यहाँ पे पुट कर देंगे। अब फ्रेंड्स डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी निकल के आ गया। भाई बदलता ही आ रहा है कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं निकल के आया है जब तक हम हर एक वैल्यू पुट नहीं कर देंगे। अब वैल्यू हमारी वी की रह गई, तो डब्ल्यू इक्वल टू, अभी मैंने लेटेस्ट में ओम का नियम पढ़ाया था, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो वही वैल्यू पुट करेंगे, वी इक्वल टू आई आर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आई टी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू आई का स्क्वायर हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा क्लियर वैल्यू निकल के आया है वैद्युत ऊर्जा का, यानी कि
ऊर्जा हमारी W क्या होती है। समझ गए होंगे आप, डेफिनेशन भी समझ गए होंगे और इसको निकालते कैसे वो भी समझ गए होंगे। सिंपल सा, इसका मात्रक तो आपको मालूम है जूल होता है, ठीक है, इसमें कोई राय नहीं है, आप समझ गए होंगे क्योंकि ये चीज आप पढ़ते ही आ रहे हैं हमेशा। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको, इससे पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो वैद्युत शक्ति है, यानी पूरी फिजिक्स में उसका पता नहीं कहां कब यूज हो जाए। तो वैद्युत शक्ति को पढ़ने के लिए हमें वैद्युत ऊर्जा का मालूम होना बहुत जरूरी है, उसके फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये टॉपिक पहले कराया। अब पढ़ेंगे वैद्युत शक्ति, बस एक बार इसको रिकॉल कर लेते क्योंकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो फ्रेंड्स, क्या है इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले, जब किसी परिपथ में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें वैद्युत धारा बहती है, तो तब क्या होता है, जो हमारी वैद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, बहुत ही सिंपल तरीके से। इससे हमें यह पता लग जाता है कि ये ऊर्जा है ना तो नष्ट होगी ना उत्पन्न होगी, केवल परिवर्तित होगी। तो ये चीज हमारी क्लियर हुई। बात करते हैं फॉर्मूला कैसा है, तो फॉर्मूला होता है हमारा W इक्वल टू V इंटू क्यू। लेकिन होता क्यों है, क्योंकि विभवांतर का फॉर्मूला और विभव का मैंने पढ़ाया था V इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है। यहां से ही हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी, पुट करके हमारा V इक्वल टू VIT निकल के आएगा, क्योंकि क्यू की जगह हमने IT रख दिया। अब V की जगह भी IR रख दिया, I से I स्क्वायर हो जाएगा, RT। तो W इक्वल टू हमारा I स्क्वायर RT निकल के आएगा, मात्रक जूल होता है। कोई दिक्कत आई, एक सेकंड में या 2-3 सेकंड में मैंने पूरी डेफिनेशन और फॉर्मूला रट के रख दिया, आप भी समझ जाओगे। बस एक बार कॉपी पे लिख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो वैद्युत ऊर्जा हम समझ चुके हैं। अब देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा वैद्युत शक्ति। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति क्या होता है हमारा, वैद्युत शक्ति को कैसे समझें, वैद्युत शक्ति के फॉर्मूले क्या होते हैं, इन सब बातों का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं आपके लिए, और आप बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे कि वैद्युत शक्ति हमारा क्या होता है। इसकी डेफिनेशन भी, फॉर्मूले भी और इसके मात्रक विमा सब बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले आप समझिए, वैद्युत शक्ति को मैंने पढ़ाने से पहले आपको वैद्युत ऊर्जा भी पढ़ाया है, तो ऊर्जा का आप समझ गए हो कितना इंपॉर्टेंस है वैद्युत शक्ति में। तो सिंपल सी बात यह है, वैद्युत ऊर्जा पे पूरी तरीके से डिपेंड है वैद्युत शक्ति। अगर ऊर्जा नहीं होगी ना, शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। तो बात यहाँ पे ये आती है कि जो हमारा वैद्युत ऊर्जा होती है, जब वो घटने लगती है, उसके क्षय होने लगती है, तो उसी को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। लेकिन कंडीशन होती है, वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को, यानी एक टाइम पीरियड पे तो वो घटेगी, तो उसको हम कहते हैं वैद्युत शक्ति। यानी कोई भी हमारी वैद्युत ऊर्जा है, जब वो क्षय हो रही होगी अपनी दर के साथ, तो वो हमारी वैद्युत शक्ति कहलाएगी। यानी एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। जिस तरीके से हम वैद्युत ऊर्जा के साथ वैद्युत शक्ति को नहीं रख सकते, ऐसी एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते। क्या होता है, जब ऊर्जा की दर के हिसाब से वो क्षय होती है, जब ऊर्जा क्षय होती है दर के अकॉर्डिंग, तो इधर हमारी वैद्युत शक्ति जनरेट होती है। दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। जब ऊर्जा की क्षय होने की दर होगी तभी हमारी विद्युत शक्ति जनरेट होगी। अगर ऊर्जा वहां रहेगी तो हमें शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ऊर्जा की क्षय होने की दर पता लगेगी तो वहां पे हमारी विद्युत शक्ति जनरेट होगी। वही हमारा फॉर्मूला कहलाता है। विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W अपॉन T। पूरी क्लियर तरीके से समझाऊंगा, बस आप अभी समझिए क्या होता है। जो हमारी वैद्युत ऊर्जा होती है, जब वो घट घट के कम होने लगती है किसी टाइम पीरियड के साथ, तो वहां पे हमारी वैद्युत शक्ति उत्पन्न होती है, उसी को वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W अपॉन T, P से प्रदर्शित करते हैं। तो देख लेते हैं वैद्युत शक्ति की डेफिनेशन क्या होती है कि विद्युत ऊर्जा के क्षय होने का मतलब होता है, मतलब उसकी मात्रा कम होती जा रही है, दिन टाइम टू टाइम पे घटती जा रही है। वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को जहां पे फ्रेंड्स दर आ जाए तो आप समझ जाइए टाइम की बात कर रहा है अपॉन में। दर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति। दर को ही कहते हैं वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्लियर होगी। वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही हम कहते हैं वैद्युत शक्ति। तो फ्रेंड्स डेफिनेशन क्लियर होगी। अब बात करते हैं इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो इसको हम करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला इसका होता है P इक्वल टू हमारा W अपॉन T। कैसे होता है ये आपकी डेफिनेशन पे डिपेंड है, कैसे है समझिए। W अपॉन T क्यों हुआ, फ्रेंड्स क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को
यानी जो हमारी ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, उसको किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। क्षय होने की दर को, यानी जो घट रहा है वो किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग घट रहा है। जो हमारा क्षय होने की दर को, यानी कि जो घट रहा है हमारा विद्युत ऊर्जा, वो किसी के टाइम के हिसाब से तो घट रहा है, तो क्षय होने की दर को ही, यानी अपॉन में टी, क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है विद्युत ऊर्जा की, क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा फॉर्मूला निकल के आया P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ये कैसे निकल के आया वो मैंने आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन समझा दी। अब बात करते हैं कि आगे क्या है। आगे फ्रेंड्स ये इसका एक फॉर्मूला, यानी कई और फॉर्मूले हैं जो हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स क्या होता है? P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी हमारा होता है, लेकिन जब W का वैल्यू हम पुट करते हैं तो कई सारे वैल्यू पुट होते हैं, जिससे कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स उन सारे फॉर्मूलों को सीखने के लिए एक बार देख लेते हैं कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए P इक्वल टू हमारा क्या है? W अपॉन टी है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन T की जगह हम T रख देंगे, लेकिन W की वैल्यू पुट करेंगे। अब W की वैल्यू मैंने अभी लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था, क्या निकल के आई थी? W इक्वल टू विद्युत ऊर्जा निकल के आई थी I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, I स्क्वायर आर टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो P की वैल्यू क्या निकल के आई? P इक्वल टू हमारा I स्क्वायर आर निकल गया। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला ये बन के आ गया। ये तो हम जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तब हमें जैसी कंडीशन में जैसा फॉर्मूला चाहिए होगा वो तब यूज होगा। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला हमारा निकल गया है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक निकल गया है W अपॉन टी। अब कैसे और फॉर्मूले निकलेंगे वो हम देखेंगे, कैसे? R का वैल्यू पुट करके। यानी कि अब R का वैल्यू पुट होगा, और R का वैल्यू कहाँ से आता है? जो मैंने आपको पढ़ाया था ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या था हमारा? V इक्वल टू आई आर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज क्लियर है, V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू हमारा V अपॉन आई हो जाएगा। क्लियर है, यही वैल्यू पुट कर दीजिए, सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, सॉरी यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P इक्वल टू हमारा क्या है? I स्क्वायर R है। R की वैल्यू पुट करेंगे तो R की वैल्यू V अपॉन आई है, आई से आई एक आई कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के आएगा P इक्वल टू हमारा V आई। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, ठीक है। समझ आया कैसे निकल गया? R का वैल्यू पुट कर दिया, आई से आई कट गया, तो आई V निकल के आ गया, या फिर V आई। P इक्वल टू हमारा V आई भी निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स ये चीज क्लियर होगी कैसे कैसे फॉर्मुलों की वैल्यू पुट करते हैं और हमारा फॉर्मूला नया बनकर तैयार हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना होगा? अब हम यहाँ पे I की वैल्यू पुट करेंगे, और I की वैल्यू पुट करके दोबारा से एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। I की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लीजिए, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर, ठीक है फ्रेंड्स। I इक्वल टू V अपॉन आर रहेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो P इक्वल टू हमारा क्या होता है? V आई, V की वैल्यू पुट, I की वैल्यू पुट कर दीजिए, V तो V रहेगा, I की वैल्यू क्या है हमारी? V अपॉन में R। तो P की वैल्यू क्या निकल के आएगी? P इक्वल टू हमारा निकल के आएगा V स्क्वायर अपॉन में R। तो फ्रेंड्स हमारी एक और नई वैल्यू निकल के आएगी विद्युत शक्ति की। आप देख लीजिए तीन फॉर्मूले निकल के आए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए या समझ लीजिए किस किस तरीके से मैंने ये तीनों फॉर्मूले आपके सामने निकाल दिए। तो फ्रेंड्स इस चीज से क्लियर हो गया कि न्यूमेरिकल में कब किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाए वो बहुत ही समझना मुश्किल है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है कि कब फॉर्मूला कौन सा बनाना पड़े हमको और कहाँ फिट करना पड़े। तो फ्रेंड्स P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी से हमने तीन फॉर्मूले निकाल लिए, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और लास्ट फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो फ्रेंड्स यहाँ फॉर्मूला की बात तो क्लियर होगी। अब बात होती है इसके मात्रक विमा की। तो फ्रेंड्स मात्रक किस पे डिपेंड होता है? सेम इसके फॉर्मूला पे। तो सिंपल तरीके से मात्रक भी निकाल लेंगे विमा। तो देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा इसका मात्रक। तो फ्रेंड्स मात्रक क्या होगा? जो इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है कार्य का? वो होता है आपको मालूम है जूल, जूल होता है, क्लियर। अपॉन में टी का यानी समय का होता है सेकंड, क्लियर। तो निकल के आ गया जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड निकल के आ गया इसका मात्रक। लेकिन इसका एक और स्पेशल मात्रक है जिसको हम वाट कहते हैं, इसको वाट भी कहते हैं, इसका एक मात्रक वाट भी है। यानी कि ज्यादातर हम शॉर्ट में वाट यूज कर देते हैं, जूल प्रति सेकंड जब यूज करते हैं जब हमको कोई इक्वेशन को सॉल्व करना हो। तो फ्रेंड्स इसका मात्रक वाट भी होता है और जूल प्रति सेकंड भी होता है। अब बात करते हैं इसकी विमा की। तो विमा तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बस आपको लास्ट के टॉपिक क्लियर होने चाहिए। अब देख लीजिए जो हमारा कार्य है ये एक ऊर्जा है, ऊर्जा का फॉर्मूला मालूम है आपको क्या होता है, लेकिन ऊर्जा की विमा भी तो मैंने बताई थी। तो सिंपल सी ऊर्जा की विमा यहाँ पे लिख देंगे mL2T-2, ऊर्जा की विमा लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम की तो सिंपल टी होती है, तो टाइम की विमा लिख दी। लेकिन जब टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस का 2 है भी तो 3 हो जाएगा। टोटल विमा निकल के आई हमारी mL2T-3। तो फ्रेंड्स ये हमारी विद्युत शक्ति की विमा भी निकल आई। मात्रक भी बता दिया मैंने, एक जूल प्रति सेकंड होता है और एक वाट होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि हमारा विद्युत शक्ति होता क्या है। फ्रेंड्स क्या होता है? विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी इसका मात्रक होता है। सेम इसकी डेफिनेशन पे डिपेंड होता है क्योंकि ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। एक फॉर्मूला ये निकल गया है, एक ये निकल गया है, ये
तीन फॉर्मूले निकल के आए इसके, और मेन फॉर्मूला हमारा P इक्वल टू W/T होता है। अब बात करते हैं मात्रा क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, और एक वाट भी होता है। विमा क्या होती है, mL/T-3 इसकी विमा होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज क्लियर होगी। और फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। लाइक करना आप भूल जाते हैं तो प्लीज अभी जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स न्यू सब्सक्राइबर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि वीडियो कैसी बनाई, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी बताइए, मैं उसके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके ऑल वीडियो पे क्लिक करके मेरे सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। क्लास 12 की फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, जीएस भी है, बहुत सी वीडियोज हैं, हिंदी की है, इंग्लिश की है, मैथ की। तो बस आप चैनल पे बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।